गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को हिंदुओं का प्रमुख त्योहार गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भक्ति, आस्था और उल्लास का प्रतीक है। गणेश पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार इसी दिन समस्त विघ्नों को हरने वाले कृपा के सागर तथा भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का आविर्भाव हुआ था। ये उत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, विशेषकर महाराष्ट्र में। इस उत्सव में गणेश जी की मिट्टी सी सजी धजी प्रतिमा घर लाकर 10 दिनों तक उनकी पूजा और सेवा की जाती है और 11वें दिन उनका विधि पूर्वक विसर्जन कर दिया जाता है। शास्त्रों और आचार्यों के अनुसार अनंत काल से ऐसी प्रथा चली आ रही है कि कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना हो तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को पूजा जाता है। चाहे गृह प्रवेश की पूजा हो या विवाह का अवसर हो, नामकरण संस्कार हो या गर्भाधान संस्कार ही क्यों ना हो। अब मुख्य प्रश्न ये है, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो गणेश जी ही क्यों? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी इसलिए भी प्रथम पूजनीय हैं क्योंकि वो माता पिता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों से कहा गया कि जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, तब कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठकर चल पड़े परिक्रमा लगाने, परंतु गणेश जी ने तो शंकर जी और पार्वती माता की परिक्रमा लगाई। तो शंकर जी और पार्वती जी की एक परिक्रमा लगाने से उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो गया। माता पिता की सेवा करने का सिद्धांत हमें गणेश जी देते हैं, इसलिए वो पूजनीय है। गणेश कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवता नहीं, ये एक उपाधि है जहां पर भगवान की इच्छा अनुसार अलग अलग देवताओं को आरूढ़ किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पुण्य कर्मों के हिसाब से शिव जी के गणों में प्रधान बनने योग्य होता है तो उसे गणेश की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब उपाधि है, ना कि व्यक्ति। इसी प्रकार इंद्र, सूर्य, चंद्र इत्यादि ये सब उपाधियां हैं, ये अलग अलग देवता आरूढ़ होते हैं। पद्म पुराण में गणेश जी के 12 नामों की चर्चा हुई है, जैसे गदपति, गणपति अर्थात शिव जी के गणों में प्रधान। इनका एक नाम है विनायक। विनायक शब्द का अर्थ है जो ज्ञान के भंडार हैं। इनका एक नाम है विघ्नेश्वर, संसार के समस्त विघ्नों को हरने की शक्ति इनके पास है। तथा एक नाम है गजानन, क्योंकि इनका मस्तक हाथी का है। शास्त्रों में गणेश जी की महानता की कई कथाएं प्रचलित हैं। गणेश जी की जन्म कथा आपने कई बार सुनी होगी। हम आपको कुछ ऐसी कथाएं सुनाते हैं जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है, जो अधिकतर लोग नहीं जानते। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शिव जी के बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी का प्राकट्य पार्वती माता के गर्भ से नहीं, अपितु केवल शिव जी के तेज से हुआ था। इसलिए कार्तिकेय जी का झुकाव माता पार्वती की तरफ ज्यादा न रह के शिव जी की ओर था। इसी कारणवश माता पार्वती ने अपने वात्सल्य भाव को पूर्ण करने हेतु एक सुंदर पुत्र की कामना करते हुए पुण्य व्रत किया। ये व्रत भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया गया था। फिर कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं आपके इस कठोर व्रत पालन से प्रसन्न हुआ हूं, स्वेच्छा कोई भी वरदान मांगिए। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे ऐसे तो किसी चीज की अभिलाषा नहीं, किंतु मुझे सिर्फ आपके समान पुत्र चाहिए जिससे मैं वात्सल्य भाव प्रकट कर सकूं। ये सुनकर भगवान अपने भक्त के प्रति बड़े भाव विभोर हो गए और उन्हें तथा अस्तु कहकर वरदान दे दिया। तत्पश्चात भगवान को समझ आया कि मैंने वरदान तो दे दिया, किंतु इस जगत में ना तो कोई मेरे तुल्य है और ना ही मुझसे ऊपर हो सकता है। इसका समाधान करते हुए भगवान ने स्वयं पुत्र रूप में माता पार्वती के यहाँ जन्म लेने का निश्चय किया और स्वयं गणेश रूप में प्रकट हो गए। एक और प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार हमें गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखना चाहिए। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार गणेश जी एक देवताओं के सभा में आ रहे थे। चूंकि गणेश जी का स्वरूप विशाल है, उनका एक नाम लंबोदर है, किंतु उनका सौंदर्य अकाल्पनीय है और वो उस सभा में आ रहे थे और उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। किंतु उसी समय चंद्र देवता ने हंसकर उनका खूब मजाक उड़ा दिया और गणेश जी जैसे महान देवता का मजाक बनाना घोर अपराध है।
इसलिए चंद्र देवता को श्राप मिला कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्र दर्शन करेगा वो अनगिनत पापों का भागीदारी बन जाएगा। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन वर्जित हैं। किंतु यदि कोई गलती से ये अपराध कर ले तो उसे गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु भगवान के श्री नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसी प्रकार गणेश जी के कई सुंदर कथाएं हैं। इस गणेश चतुर्थी गणेश जी की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर हो और आपको कृष्ण कृपा मिले, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।